ओम शांति। हम सभी ने बाबा से मिलन बनाया। 2 नवंबर 2004 की मुरली को रिवाइज किया और कैसे हमें होमवर्क करना है इक्वेशंस के माध्यम से हम समझेंगे और धारण करेंगे। बाबा ने हमें शॉर्टकट दिया है, उसे अपनाना है। सिर्फ उसकी एक श्रीमत को पालन करना है तो हम आज्ञाकारी बन जाएंगे। तो कैसे करना है? स्नेह के सागर के स्वरूप से शिव बाबा हम बच्चों को स्नेही शक्ति सेना, शिव शक्तियाँ, बाप समान इस रूप से देख भी रहे हैं, देखना चाहते हैं, नंबरवार नहीं। तो सबसे पहले देखना है कितना हम स्नेही हैं। बच्चों के दिल में जब स्नेह होता है तो वो स्नेह क्या काम करता है? हमारे दिल में मेरा बाबा यही गीत बजता रहता है और इससे हम बाप को समीप अनुभव करते हैं। तो अंडरलाइन करना है कि जब हम कहते हैं बाबा तो अव्यक्त हो गए, अब तो आते ही नहीं हैं, तो यानी कि हमारे अंदर वो प्यार नहीं है जो हम समीप अनुभव कर सके। तो सम्मुख जैसे हम बाप के पास बैठे हैं, बाप दादा भी हमें दिल तख्त पर देखते हैं जब हमारे अंदर इतना स्नेह हो। और यही स्नेह देह और देह के संबंध से हमें न्यारा बना देता, माया जीत बना देता। तो चेकिंग करनी है कि हमारी स्नेह की परसेंटेज कितनी है। स्नेह की सब्जेक्ट में सभी बच्चे पास हैं, पर पास अर्थात 33 नंबर या उससे ज़्यादा है। तो अपनी परसेंटेज चेक करनी है तो कैसे करेंगे? जितना स्नेह समाया हुआ उतना ही सर्व शक्तियाँ भी समाई हुई, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप ने हमें सर्व शक्तियों का खजाना वर्षे के रूप से दिया है। एक वर्षा वो है जो भविष्य में मिलेगा और सर्व शक्तियों का वर्षा वो है जो हमें अभी प्राप्त होता है। तो जितना स्नेह उतना ये वर्षा प्राप्त होगा। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति अर्थात हमने वर्षे को अपना बना लिया। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस भी शक्ति का आह्वान करे, सदा सहज नेचुरल रूप से, और वो हमारी नेचर बन जाए, ऐसे हाजिर हो जाए, वैसे ही उस शक्ति को हम कार्य में लगा सके। तब कहेंगे अधिकारी आत्माएं। जैसे समाने की शक्ति है या समेटने की शक्ति है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है। तो चेकिंग करनी है। और बाबा ने भी हमारा रिजल्ट क्या देखा कि नंबरवार है। सदा सहज रूप से जो शक्ति चाहिए वैसे नहीं आती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत या आज्ञा या कदम पर हाजिर हजूर करके चलता है तो उसके आगे सर्व गुण सर्व शक्ति हजूर हाजिर करती। तो अब हमें है कि बहुत सारी श्रीमत है, कौन सी श्रीमत का पालन करें? तो उसके लिए भी बाबा आज हमें सहज कर देते। एक तो अगर कभी कभी बाप की श्रीमत या आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियाँ भी कभी कभी हाजिर होती है, ऑर्डर पालन करती है, नहीं तो अधीन बन जाते हैं, अधिकारी नहीं रहते। तो बाबा मुख्य श्रीमत से पहले हमसे पूछते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो खुद से पूछना है कि क्या समान बनने का लक्ष्य है या नंबरवार बनने का लक्ष्य है, कि कुछ भी मिल जाए ऐसा लक्ष्य है, या नंबर 1 पोजीशन चाहिए ये लक्ष्य है। और जैसा लक्ष्य है तो क्या वैसे लक्षण है, अर्थात बाप समान स्थिति है। तो इसका भी कारण है कि अगर स्वस्थिति कमज़ोर है तो परिस्थिति वार कर देती है। तो मुख्य सॉल्यूशन
सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस रखना है, तो सदा स्वस्थिति विजय स्वरूप में होगी। तो ये चाबी है। तो कैसे लगानी है ये चाबी? जितना हम स्वमान में होंगे उतना ही स्वतः स्नेह से सभी को सम्मान देंगे, सिर्फ बाहर के स्वरूप से नहीं। उपकारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति होगी, सबके लिए उपकारी होंगे, क्योंकि हम आत्मा को देख रहे हैं। जितना हम आत्मिक स्वरूप में खुद को स्वमान में स्थित करते हैं, उतना ही दूसरों को आत्मिक स्वरूप से हम सम्मान दे पाएंगे। अपकार करने वाले पर भी उपकार। इससे होगा क्या? स्वयं पर उपकार होगा, सम्मान या मान मिलेगा। दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज वो पैदा होगा। ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार मिलेगा। सबके दिल में माननीय स्वतः बन जाएंगे। आत्माओं द्वारा दिल की दुआओं का भंडार मिल जाएगा और इससे स्वमान में हमारा रहना सहज और स्वतः हो जाएगा, क्योंकि जितना दूसरों से सम्मान मिलेगा तो अपना स्वमान याद आएगा। स्वमान में सहज ही स्थित हो जाएंगे। विश्व कल्याणकारी विधाता आत्मा कहलाएंगे। बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना, शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे बन जाएंगे और जो अलग अलग बातों में धारण करने में जो मेहनत करते उससे छूट जाएंगे, सहज सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। तो बस एक चीज करनी है, सभी को सम्मान देना है स्वमान में स्थित होकर। और यहाँ अटेंशन देना है कि एक या दो बार जब हम किसी को सम्मान देंगे तो वो हमें सम्मान नहीं देंगे। इसके लिए हमें सहन शक्ति भी धारण करनी है। वो समय अनुसार होगा, पर हमें जो करना है वो स्वमान में स्थित होके सभी को सम्मान देना है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। और इसके लिए हमारे पास उदाहरण है, फॉलो फादर करना है। सबसे पहले तो शिव बाबा ने ही हमें सिखाया, क्योंकि जो भी बच्चा कैसा भी आया, कमज़ोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेकर आया, हम भी उनमें से एक हैं। तो हर बच्चे को मेरा सिकिलदा लाडला ईश्वरीय परिवार का बच्चे के स्वरूप से देखा, इस नज़र से देखा, सम्मान दिया। और उस सम्मान देने से हम बच्चे स्वमान में ऑटोमेटिक टिक गए। तो सदा शिव बाबा को सामने देखना है, जिसने हम अपकारियों पर भी उपकार किया, कमज़ोर को भी शक्तिशाली बनाया। और खुद की चेकिंग करनी है, क्या हम सभी ब्राह्मण बच्चों को एक समान देखते हैं या किसी को देखते हैं ये तो कम समय से ज्ञान में है, ये तो ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करता तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट या सम्मान नहीं। तो ऐसे खुद को देखना है, क्या हम आत्मा को सम्मान दे रहे हैं या शरीर के आधार पर दे रहे हैं। फिर ब्रह्मा बाबा को देखना है, जो आदि देव थे, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा थे, उन्हें ये बात पता थी, फिर भी सदा बच्चों को सम्मान दिया, अपने से भी ज़्यादा दिया। बच्चों का मान आत्माओं द्वारा भी दिलाया, दूसरों के आगे भी बच्चों को आगे रखा। तो इस रूप से हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बन गए। तो जब हम दूसरों को आगे करते हैं तो ये भी एक प्रकार का सम्मान है। तो चाहे ब्रह्मा बाबा चाहे शिव बाबा, दोनों हमारे सामने एग्जाम्पल रहे, क्योंकि वो पिता के स्वरूप से थे। तो ऐसे ही जगत माँ और जगत पिता के स्वरूप से हमें ये करना है। तो इस अभ्यास को करने के लिए मन को भी शक्तिशाली बनाना है। मन की ड्रिल 1 सेकंड में करनी है। मैं फरिश्ता हूँ, इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह के संस्कार से न्यारी, फरिश्ता आत्मा सो देवता।
तो जितना ड्रिल करेंगे मन शक्तिशाली हो जाएगा। बाबा प्रेरित करते कि समय की गति तीव्र जा रही है, समय इंतज़ार कर रहा है, हमें इंतज़ाम करना है और समय का इंतज़ार समाप्त करना है। संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तो चेक करना है तीव्र गति हमारी है या नहीं पुरुषार्थ की। फिर बाबा और प्रेरित करते कि हम बच्चों को सिर्फ हिम्मत करनी है, 1000 गुना मदद बाप की है ही। पुण्य का खाता बहुत जमा होगा तो बाबा का परिचय भी देना है, बड़ा प्रोग्राम बनाना है कि कोई उल्हाना ना दे, बड़ी एडवर्टाइज करनी है और साथ में फिर रिजल्ट भी देखना है, क्योंकि जो हमने खर्चा किया सेवा में क्या रिजल्ट कुछ निकल कर आया। तो बाबा क्या देखना चाहते हैं कि हर प्रोग्राम में जो बड़े प्रोग्राम होते 108 की माला कम से कम तैयार हो, ज़्यादा से ज़्यादा 16,000। और बाबा हमें एक युक्ति भी बताते कि जो बड़े प्रोग्राम में लाने वाले हैं उन्हों के पास उन सभी जो नए लोग हैं उनका परिचय, एड्रेस हो, जिससे फिर से उन्हें समीप ला सकें। तो कुछ भी करके रिजल्ट निकालनी है। फिर एक और बात पर बाबा अटेंशन दिलाते कि जितना हम खुद खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, तो जिस स्थान पे हम होंगे वैसा वायुमंडल वहाँ का होगा। स्थिति से ही स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो चेक करना है जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ रौनक कैसी है, उदासी है या सभी खुशी में नाचते रहते हैं। तो इससे हमें हमारी स्थिति का पता चलेगा और चेक करके फिर चेंज करना है। जो आज बाबा ने हमें चाबी दी है, स्वस्थिति अर्थात स्वमानधारी बनकर सर्व को सम्मान देना है, तो वायुमंडल परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।